जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपके वहाँ पे क्या क्या अधिकार होते हैं। और मैं आपको एक ऐसा केस भी बताऊंगा, अरनेश कुमार वनाम स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे एक दरोगा जी ने जो था गलत गिरफ्तारी की और उन्हें 14 दिन के लिए जेल भी भेजना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत गिरफ्तारी करने पर जो दरोगा जी हैं उन्हें जेल भी हो सकती है, लेकिन वो तभी संभव है जब आप कानून के जानकार होंगे, आपको थोड़ा कानून की नॉलेज होगी। ठीक है, तो कानून की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करेंगे कौन कौन से अधिकार आपके होते हैं। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि भाई मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था तो पुलिस वाले आए, उन्होंने धमकी दी और रुपए ले लिए, या उन्होंने थाने में बिठा लिया। तो ये सब तभी होता है आपके साथ जब कानून की जानकारी नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि भाई वैसे 24 घंटे का प्रावधान है, हमें उन्होंने 3 दिन थाने में रखा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो तभी होगा जब आपको नॉलेज नहीं है कानून की। तब चलिए ये सब बातें छोड़ के आते हैं अपने टॉपिक पर कि गिरफ्तारी पर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी की धारा 41B जो है वो बताती है अधिकारी के कर्तव्य के बारे में, कि जो पुलिस अधिकारी है वो गिरफ्तार कर रहा तो उसके कर्तव्य क्या क्या होंगे। और 46 जो है वो बताती है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज आपको पता होंगी तभी अगर पुलिस ऑफिसर कोई इन दोनों चीजों का पालन नहीं करता आप उसे टोक सकते हैं, बिल्कुल टोक सकते हैं। और जो व्यक्ति को कानून की जानकारी होती है तो पुलिस ऑफिसर भी समझ जाते हैं भाई इसे कानून की जानकारी है, तो कोई किसी भी चीज़ का उल्लंघन मत करिए। वो भी डर जाते हैं, क्योंकि भाई अगर कर दिया है यहाँ पे तो वो हमारे ऊपर केस लाद देंगे और उसके बाद हो सकता है हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, और फिर कोई भी हो कार्रवाई तो होगी। चलिए शुरू करते हैं, गिरफ्तारी पर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार जो है आपका वो है कोई भी व्यक्ति, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए गिरफ्तारी कब होती है, ये भी आप समझ लीजिए। मात्र शिकायत पे आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है कि किसी ने शिकायत कर दी, पुलिस आई और आपको गिरफ्तार करके ले गई, ऐसे नहीं होती गिरफ्तारी। गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा जो 2 है उसमें 2 तरीके के अपराध हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। यदि आपने कोई गंभीर अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है जहां पे 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई गंभीर अपराध कर दिया जिसमें 3 साल से अधिक का प्रावधान है, उस कंडीशन में तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। लेकिन जहां आपने कोई असंज्ञेय अपराध किया है जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा है, ठीक है, वहां पे पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऐसा अधिकार ही नहीं है पुलिस को। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गंभीर अपराध कर दिया या किसी ने आपको गंभीर अपराध के बारे में शिकायत मिली है, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है, तो जब गिरफ्तार कर रही है तो आपका सबसे पहला ये अधिकार है आपका, ठीक है, 46 सीआरपीसी 46 आपका ये अधिकार है कि आप उस पुलिस ऑफिसर से अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं कि हमें भाई कारण बताइए मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा, जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है, वो आपका अरेस्ट मेमो बनाएगा। अरेस्ट मेमो का प्रोविजन भी सीआरपीसी 46 में दिया है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं पूरा अरेस्ट मेमो बनाइए कि इसको किस कंडीशन में किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं हम, टाइम क्या है, स्थान क्या है, किसके सामने कर रहे हैं, ये सब कुछ अरेस्ट मेमो में मेंशन होना चाहिए। और आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे तभी जब जानकारी होगी, तो इसलिए जानकारी मस्ट है। जानकारी आप कर लीजिए, बहुत काम में आएगी, सारी जिंदगी आपके काम में आएगी, आपके नहीं आपके नातेदारों की। ठीक है, इससे पहले आपसे कहूँगा हो सके तो भाई चैनल और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। उसके बाद तीसरा जो है आपका अधिकार और तीसरा कानूनी जो बे है एक, वो है कि जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है 41B के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी 41B के अकॉर्डिंग, वो व्यक्ति यूनिफॉर्म में होना चाहिए और उसकी वर्दी पर उसकी नेम प्लेट लगी होनी चाहिए स्पष्ट, जिसमें नाम पढ़ना आता हो। ये मस्ट है। ठीक है, लेकिन ये भारत है, कई लोग कानून नहीं जानते तो कुछ भी करो, कैसे भी दबाओ, कैसे भी शोषण करो। तो जो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है उसकी नेम प्लेट वो वर्दी में होना चाहिए। ये बात भी 41B कहती है, सीआरपीसी 41B। ठीक है, आपके 3 अधिकार मैंने बता दिए। पहला क्या कि आप कारण पूछिए, दूसरा आप मेमो बनवाइए, तीसरा जो है जो पुलिस अधिकारी है उसकी नेम प्लेट वगैरह देख सकते हो, उसे उसमें होना चाहिए। ठीक है जी। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत ज़रूरी है
कि क्या पुलिस आपको मारपीट कर सकती है गिरफ्तारी के समय? तो पुलिस को गिरफ्तारी के समय कभी भी मारपीट करने का अधिकार नहीं होता है। सिर्फ उस कंडीशन में मारने पीटने का अधिकार है जब आप गिरफ्तारी नहीं दोगे, आप भागोगे या आप बल प्रयोग कर रहे हैं, तब पुलिस मारपीट के गिरफ्तार कर सकती है, वरना पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगाएगी। अब हो गई आपकी गिरफ्तारी, ठीक है। अब लाएगी पुलिस थाने में आपको। तो थाने में आपके क्या क्या अधिकार है वो आप जान लीजिए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके जो भी परिवारीजन हैं उन्हें 12 घंटे के अंदर सूचना दे देगी कि भाई आपका लड़का इस केस में अरेस्ट हुआ है, इस थाने में है, ठीक है, CRPC 46, ठीक है। 12 घंटों में उसका जो भी नातेदार हो, जो भी उसके परिवारीजन हो, उसका दोस्त हो, उसे सूचना 100% देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप थाने में अरेस्ट कर लिए जाते हैं, आप थाने में आ गए, तो आपका अधिकार है 41D कि आप एडवोकेट एडवोकेट से मिल सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये मेंशन है, ठीक है। अब जानेंगे तभी आप कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहें अगर पुलिस मारपीट करती है तो वो आप बाद में उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने मनपसंद के अधिवक्ता से मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो रही है। एक बार मैटर था कि भाई एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके हार्ट में पेन हो रहा था, पुलिस ने भाई उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया, नहीं सुनी, और उस व्यक्ति को भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी में कुछ दिन बाद जो है उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो इसलिए यदि ऐसी समस्या कोई आपको लग रही है तो आप कह सकते हैं भाई हमें मेडिकल चेकअप चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा कराओ, या आप जो है अपने परिवारजनों से कह सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट की हमारी मांग कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा अधिकार है वो है कि पुलिस आपको 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। 24 घंटे से अधिक पुलिस थाने में अपने पास नहीं रख सकती है, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो 24 घंटे में आपको कहां पे ले जाना है, मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट आपको जमानत भी दे सकते हैं, जेल भेज देते हैं, ठीक है, जेल भी भेज सकते हैं। अब यदि वो नहीं ले जा रहे हैं, आपको 24 घंटे नहीं 48 घंटे हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्ट्री करनी है SP ऑफिस के लिए, ठीक है। और सबसे बढ़िया आप वहाँ पे चले जाइए, SP ऑफिस चले जाइए और SP महोदय से आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। और नहीं वो सुन रहे हैं तो आप DIG से शिकायत कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट NHRC पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो जहाँ के बहुत टाइट सुनवाई होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये सारे अधिकार बता दिए कि आप मजिस्ट्रेट के सामने तक 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस रख ही नहीं सकती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि गिरफ्तार कब कर सकती है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहां पर आपने कई बार देखा होगा कि बेटे ने अपराध किया, ठीक है, बेटे ने अपराध किया लेकिन बाप को पुलिस पकड़ ले गई, या बाप ने अपराध किया बेटे को पुलिस पकड़ ले गई। तो ऐसा पुलिस अवैध तरीके से करती है। अगर ऐसा पुलिस कभी भी करती है तो आप सबसे पहले SP से शिकायत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप NHRC पे शिकायत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो 156(3) में भी मुकदमा कर सकते हैं कि इन्होंने अवैध तरीके से इस बच्चे की गिरफ्तारी की, ठीक है। क्योंकि पुलिस को देखिए कुर्की करने का अधिकार होता है। जो व्यक्ति भगा हुआ है, फरार है, नहीं गिरफ्तारी दे रहा, तो आप उसका सामान जब्त करिए, उसकी संपत्ति जब्त करिए, लेकिन उसके बच्चे को या बीवी को या किसी अन्य रिश्तेदार को परेशान मत करिएगा आप, ठीक है जी। देखिए, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, यदि आप कोई भी इस संबंध में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।